नमस्कार साथियों। तो आज है 10 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक मिड कैप कंपनी का नाम है ब्रिगेड एंटरप्राइज लिमिटेड। वैसे अच्छी कंपनी है। अच्छा, कंपनी ने रिसेंटली बोनस दिया था, बट उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स नहीं किया था। बट हाल ही में कंपनी एक और नोटिस भेज के उस बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दिया। पहले आप देख लीजिए, बोनस इशू किया कंपनी 1:3 रेशियो में। अच्छा, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी, ये देखिए, फिक्स्ड कर दिया 17 जून के दिन। 17 जून मतलब आज हो गया आपका 10 जून, तो अगले हफ्ते 17 जून बुधवार के दिन। तो मतलब एज पर रिकॉर्ड डेट दोस्तों, आप अगर 16 जून, याद रखना, आप अगर 16 जून या तो उसके पहले कोई भी ट्रेडिंग डेज पे खरीद सकते हो, आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे 1:3 रेशियो में ये बोनस पाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि देखिए, 1:3 रेशियो में बोनस जब मैं कहता हूँ ना, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। क्या मतलब एक शेयर के साथ साथ 3 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा? तो जी नहीं, एक्चुअली 1:3 रेशियो बोनस मतलब अगर कोई निवेशक के पास 3 क्वांटिटी की शेयर है, उसके साथ आपको एक और बोनस दिया जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। तो हो जाएगा 4 में कन्वर्ट। तो ये जो 3 शेयर पहले से ही आपके पास था, वो बढ़ के हो जाएगा 4। क्लियर? 3 बढ़ के हो जाएगा 4। मान लीजिए कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 6 शेयर है, तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 12 शेयर है, कितना होगा? 16 हो जाएगा। क्लियर? तो इसको वो दोस्तों आप थोड़ा सा स्टडी वगैरह कर लेना। मिड साइज कंपनी है तो थोड़ा बहुत मॉडरेट रिस्क की तो है, और मतलब इतने टफ टाइम पे तो ऑब्वियसली शेयर गिरेगा ही। बट 2021 से लेके 2024 तक कोई मोस्टली कंपनी की शेयर हमने देखा, जिस टाइम हॉरिजन पे बहुत अच्छा मूव किया था। शेयर लगभग 400% के आसपास रिटर्न दे चुका था। इवन लॉन्ग टर्म पे भी अगर आप देखेंगे, कंपनी नो डाउट अच्छा रिटर्न दिया था। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा स्टडी कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। आज मुकेश अंबानी जी एक बहुत बड़का साइज का डील कर लिया है। ठीक है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जिस वजह से रिलायंस की शेयर शुरू में बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा था, पर उसके बाद बाजार के बाहर तो आप नहीं हो ना, मार्केट के अंदर ही हो, गिरावट तो होगा ही। तो यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है, मेटा मेटा मतलब आपके फेसबुक इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है, मेटा मेटा पार्टनरशिप किया रिलायंस के अंदर। जो आपको मैं अभी तक कह रहा था कि देखिए, दुनिया भर की जो बड़े लेवल की कंपनी सब भारत में निवेश कर रहा है, डेटा सेंटर, एआई पे। अब मेटा ढूंढ रहा था पार्टनर, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है यहाँ पे कोई कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके ही आप एंट्री ले सकते हो यहाँ की मार्केट पे। तो रिलायंस सबसे बढ़िया लगा उनको, कर लिया पार्टनरशिप। 168 मेगावाट एआई डेटा सेंटर इन जामनगर, मतलब दोनों ही आज की डेट में ट्रेंडिंग सेक्टर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर। गुजरात में जो जामनगर है, लो वहां पे निवेश होगा, वहां पे तैयार होगा उसका प्लांट। क्लियर? सो जिस वजह से एक्चुअली आज रिलायंस की शेयर में शुरू में बहुत तगड़ा मूवमेंट हुआ था, बट उसके बाद शेयर वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। और साथ में आपको ये भी कहूंगा, थोड़ा सा नीचे तो पहुंचा, बट आज फिर भी शेयर अपना 52 लो हिट किया, मतलब लास्ट 365 दिन की लो हिट किया। ठीक है, अब देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि ऑयल प्राइस, खास करके क्वार्टर वन मतलब आपके अप्रैल मई जून, जो अभी चल रहा है जून, ठीक है, इसमें लगभग 100 के ऊपर था। तो जिस वजह से कंपनी की मार्जिन कम होने का बहुत बड़ा चांस है। मतलब क्वार्टर 1 की जब रिजल्ट आउट होगा आपके जुलाई मंथ में, मतलब अगले महीने की बात है, तो जिस वजह से शेयर पहले से ही एडजस्ट हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें शेयर में अगर फर्दर गिरावट हुआ, तो मे बी शेयर, देखिए यहाँ पे जो 2023 की सपोर्ट पॉइंट या 2025 की जो सपोर्ट पॉइंट था फरवरी पे, 1200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, कहाँ पे? 1200 के आसपास। ये सपोर्ट लेवल अगर टूट गया तो मे बी शेयर काफी नीचे तक पहुंचेगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत फॉर्ज लिमिटेड। भारत फॉर्ज ने एक और बड़ा यहाँ पे बाजी मार लिया, और ड्यूरिंग मार्केट की न्यूज है। शेयर चल रहा था नीचे नीचे नीचे, सडनली स्पाइक करके ऊपर पहुंचा। भले ही आज मतलब अच्छे से इंपैक्ट देखने को नहीं मिला बिकॉज ऑफ मार्केट, बट कल आपको दिखाई दे सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो न्यूज निकल के आ रहा है, देखिए, भारत फॉर्ज इंटर $1 बिलियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। कंपनी सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करेगा $1 बिलियन की। आज की डेट में ऑब्वियसली इतना ज्यादा डिमांड है, नीड है। वर्किंग विथ 3 आउट ऑफ वर्ल्ड टॉप 5 चिप मेकर। और कंपनी
दुनिया की जो टॉप 5 में से 3 वर्ल्ड क्लास की जो चिप मेकर कंपनी है उसके साथ काम भी कर रहा है। ओके, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकता है ना। तो शेयर जिस वजह से आप देखिए लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, बहुत नीचे नहीं है। भारत फोर्ज की शेयर आप देखिए, इसकी जो लाइफ टाइम हाई रिसेंटली टच किया, बहुत पहले की बात नहीं है, 2044 रुपए पे शेयर आज भी इंटरडे हाई टच किया 1975 पे। यानी कभी भी इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट होने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा चांस है। ठीक है, एक साल में शेयर 46% के आसपास मूव किया है, 5 साल में भी डिसेंट रिटर्न, और जो प्रीवियस हाई था उसको तो कब का ही क्रॉस करके शेयर ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो इमीडिएटली मैं कहूँगा कंपनी के लिए 2000 का लेवल सबसे वाइटल, इसको अगर एक बार क्रॉस कर लिया सक्सेसफुली तो मे भी शेयर ऊपर फ्रेश हाई की तरफ बढ़ सकता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, आज 2 शेयर के ऊपर काफी क्वेरीज आ रहा था सर, बीएससी एमसीएक्स। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एमसीएक्स में गिरावट के पीछे तो बहुत सिंपल कारण है, क्योंकि आज सुबह से ही कमोडिटी मार्केट बहुत वीक चल रहा था। अब चाहे गोल्ड की फ्यूचर को उठाइए, सिल्वर की फ्यूचर को उठाइए, कल रात से वीक चल रहा था। आपके एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर मोस्टली वीक चला था, जिस वजह से कमोडिटी सेक्टर वीक है। और आपके ये तो उसकी एक्सचेंज है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स, इस वजह से इसमें बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है। दूसरी तरफ बीएससी की बात करें, बीएससी मेनली मार्केट वीकनेस था और जिस वजह से शेयर में गिरावट हुआ। पर दोस्तों यहाँ पे एक और बड़ी बात, देखिए दोनों ही कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी। चाहे हम कोई भी आप एमसीएक्स की रिजल्ट देखिए Q4 की, या पिछले कुछ क्वार्टर की रिजल्ट देखिए, आप बीएससी की देखिए, नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, लास्ट क्वार्टर भी, इसके पहले Q3, Q2, Q1 में बहुत अच्छा किया है। ठीक है, सो ऐसे में जो लोगों के मन पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या सर यहाँ पे हम पीक कर सकते हैं, स्टिल दोस्तों यहाँ पे जो आपको मैं बार बार कहता हूँ याद रखना, देखिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए प्लीज पीक मत करना। ठीक है, अगर आपको करना है आप खुद से पूछिए कि क्या हम इसको बिना किसी डाउट के, मतलब मान लीजिए कि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, आज जो शेयर आपको 4000 में दिख रहा है वो कल आपको आराम से 2000 भी पहुंच सकता है, क्योंकि कब कैसा न्यूज आ जाएगा, कैसा कंपनी की तरफ से मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, कोई कुछ कह नहीं सकते, 2000 भी पहुंच गया। बट आप तब भी इसको टाइटली पकड़ के चलेंगे। अगर आपका जवाब येस होता है जस्ट गो फॉर इट, नो होता है जस्ट अवॉइड इट, सिंपल बात है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दोस्तों चलिए आईपीओस की जीएमपी, हॉरिजन रिक्लेम 32% के प्रीमियम चल रहा है, सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया 19-20% की प्रीमियम, अच्छा उत्कल स्पेशलिटी 19% की प्रीमियम, हेक्सागन न्यूट्रिशन 6% की प्रीमियम, जेनेक्सा एनालिटिक्स 4% की प्रीमियम, यूएचएम वैकेशन 0.0 चल रहा है, वाह केमिकल 5% की प्रीमियम चल रहा है। बेचारा सीएमआर ग्रीन जो है ना, ये आईपीओ 40% का आसपास लिस्ट तो हो गया, बट उसके बाद इसमें गिरावट भी हुआ है एक्चुअली। ओके, बाकी तो लिस्ट हो चुका है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, सब कुछ इस चैनल के थ्रू पाने के लिए। और दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो प्लीज मिस मत करना, बहुत सारे बढ़िया जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे अपडेट है जो कि कल मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, सो मिस मत करना, और चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब करके रख देना। ओके, अच्छा दोस्तों आप थोड़ा याद कीजिए, विप्रो लिमिटेड ने रिसेंटली Q4 की रिजल्ट के साथ बायबैक का अनाउंसमेंट किया था, याद है, जिसका रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है लास्ट वीक पे। अब बात क्या है, कंपनी बायबैक करेगा। देखिए रिकॉर्डेड अलग बात है, अब कंपनी उस टाइम पे बायबैक तो नहीं किया था ना, तो कंपनी की जो बायबैक वो शुरू होने जा रहा है कल से, 11 तारीख से। ठीक है, तो कल से क्या होगा कि कंपनी की जो प्रमोटर है वो खुद खरीदेगा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, कितने भाव में खरीदेगा, 250 रुपए प्रति शेयर के भाव में खरीदेगा, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के अनुसार 38% प्रीमियम वैल्यूएशन में खरीदेगा, और टोटल 15,000 करोड़ की कंपनी पे बायबैक करेगा। ठीक है, सो मे बी अगर सब कुछ सही रहा, जो कि लग रहा है ऐसा अभी तक, कल सुबह तक सही रहेगा या नहीं रहेगा वो बात की बात है, विप्रो की शेयर में एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है। क्लियर, अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा एक सवाल ये भी आ रहा था आज बार बार कि सर ऑयल इंडिया के शेयर में 10% की गिरावट होने की क्या इसके पीछे कारण है। देखिए रीजन बहुत सिंपल है, आप सिर्फ मतलब हर एक चीज को जो आपको मैं बार बार कहता हूं ना, आप ध्यान से उसके जो कोड है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसके पहले काफी बार कह चुका हूं, याद कीजिए कि ऑयल इंडिया और ओएनजीसी ये दो कंपनी खुद भारत में ही तेल, मतलब क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस वो प्रोडक्शन करते हैं। बाकी जो रिफाइनरी कंपनी क्या करते हैं,
वो बाहर से खरीद के रिफाइन करके बेचते हैं। और ये दो कंपनी क्या करता है, भारत में ही प्रोडक्शन करते हैं, रिफाइन करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल प्राइस पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे लगभग 91 92 डॉलर के आसपास चल रहा है, मतलब थोड़ा सा डाउन साइड में चल रहा है। और यही है इसके पीछे की रीजन, क्योंकि बाकी रिफाइनरी कंपनी को बेनिफिट पहुंच रहा है जब ऑयल प्राइस नीचे जाता है। याद रखना, बाकी जो रिफाइनरी कंपनी बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, रिलायंस, इन सबको फायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि ऑयल उनको बाहर से खरीदना पड़ता है, तो ऑब्वियसली उसका जो एक्सपेंसेस कम हो जाता है। बट ऑयल इंडिया की केस में क्या होता है, ये खुद प्रोडक्शन करते हैं, खुद प्रोडक्शन करते हैं। तो ऑयल इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल प्राइस जितना हाई में रहेगा उतना ही अच्छा। ओएनजीसी भी सेम। आई थिंक आपको समझ आ रहा है बात, जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जिस वजह से आज शेयर में गिरावट हुआ, क्लियर हो जाए, खुद प्रोडक्शन करती है, इसी वजह से ऑयल प्राइस अगर सडनली बढ़ गया और शेयर भी बढ़ जाएगा। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि जब से ये वॉर शुरू हुआ बाकी रिफाइनरी कंपनी गिरा, बट ऑयल इंडिया, ओएनजीसी ये लगभग अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा था। इसकी वजह रीजन यही है। अच्छा दोस्तों, अब बात करेंगे, देखिए केन्स टेक्नोलॉजी को कुछ ऐसा न्यूज तो नहीं है, बट यहाँ पे दोस्तों मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि केन्स टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लास्ट एक महीने पे एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास सेटल हो चुका है। तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। बस इतना ही कहूंगा, बाकी आप खुद डिसीजन लीजिए, मैं आप सभी को कहूंगा। ठीक है, मैं आपको कोई रेकमेंड या सजेशन तो नहीं ऑब्वियसली दे सकता, नहीं भी दे रहा हूँ। सिर्फ आपको यही कहूंगा, इसको आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सेटल हो चुका है और शेयर में अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा है वॉल्यूम। मतलब अगर आप पीछे जाके देखें, इसके रिकॉर्ड चेक करें, उससे तो बेटर हो रहा है। और चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखेंगे सीधा 3000 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। भले ऊपर की तरफ बढ़ नहीं पा रहा है, बढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ठीक है, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, बट शेयर में गिरावट भी एटलीस्ट नहीं हो रहा है, वो भी इतना टफ मार्केट में पिछले 3 हफ्तों से आप देखिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नज़र रखना। अच्छा दोस्तों, आखिरी जो अपडेट है, एक्चुअली आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर्स की तरफ से पूछा जा रहा था जीएमडीसी के बारे में। देखिए जीएमडीसी की शेयर तो गिरेगा ही आज की डेट में, ये तो सिंपल है। क्यों गिरेगा? क्योंकि कमोडिटी मार्केट में वीकनेस था। जीएमडीसी क्या करते हैं, कमोडिटी सेक्टर की, मतलब जो आपके मेटल माइनिंग सेक्टर की कंपनी है ना, तो जितना मेटल की प्राइस ग्लोबल मार्केट में डाउन होगा उतना ही कंपनी को नुकसान पहुंचेगा। जितना मेटल हाई होगा, जैसे कि आपने देखा होगा इस साल की शुरू में आप पहुंच जाइए जनवरी पे, फरवरी पे, या लास्ट ईयर भी पहुंच जाइए, शेयर में कितना तेजी हुआ था। क्यों हुआ था? गोल्ड, सिल्वर, रेयर अर्थ मटेरियल सब पीक में चल गया था, डिमांड अच्छा था। ठीक है, सो क्लियर हो चुका आपको। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।